जय हिंद दोस्तों। द ट्रेडर सुनील में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। इसे हम लोग फियर इंडेक्स भी कहते हैं। फियर इंडेक्स इसलिए कहते हैं कि कुछ समय ऐसे आते हैं जिस समय इंडिया विक्स बहुत बढ़ जाती है, जिस समय मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है कि ये हो भी सकता है, ये नहीं हो भी सकता। उस समय इन्वेस्टर ट्रेडर के बीच में एक फेयर का माहौल रहता है। कब कब रहता है वो जानेंगे। एक इलेक्शन के समय में, जब राज्यसभा लोकसभा के इलेक्शन जब होगी तो उस समय इंडिया विक्स की हाई रहेगी। जैसे अभी लोकसभा की इलेक्शन चल रही है, 7वां चरण का वोट हो चुका है, 4 जून को आपका ये रिजल्ट है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया विक्स का जो इंडेक्स है वो आपका 24+ के आसपास में चल रही है। यानी इस समय फेयर का एक माहौल है कि सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी की बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है। वो तो 4 जून को होगा, उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। जब रिजल्ट आ जाएगी उसके कुछ दिन के बाद में ये इंडिया विक्स जो अभी आपका 24 के पास चल रही है, ये धीरे धीरे कूल ऑफ होने लगेगी। कूल ऑफ होके हो सके वो 15 तक भी आ जाए, 12 तक भी आ जाए, या 10 तक भी आ जाए। फिर कब हाई रहती है? बजट के समय में, जब इंटरिम बजट आएगी उस समय इंडिया विक्स थोड़ी हाई हो जाएगी। फुल बजट के समय भी हाई रहेगी। आरबीआई पॉलिसी के समय में, मॉनेटरी पॉलिसी के समय में, वो एक वॉर के समय में, जब दो कंट्री के बीच में वॉर होती है तो उस समय भी आपका इंडिया विक्स बढ़ जाती है। क्योंकि उस समय फियर का माहौल रहता है कि दो बीच में कंट्री हो रही है, कि जो चेन ऑफ सप्लाई ब्रेक हो जाती है, जिससे बहुत सी चीज़ की रेट बढ़ जाती है। इस वजह से भी इंडिया विक्स बढ़ जाती है। और एक है वर्ल्ड लेवल पे कोई या कंट्री लेवल पे कोई ऐसी डिजीज फ्लो हो गई है जो पूरा कंट्री इफेक्ट हो रही है, या पूरा वर्ल्ड हो रहा है। आप देख सकते, आपको पता होगा कि 2020 में एक आई थी डिजीज आपका। 2020 में कोरोना वायरस आई थी, जिसे हम लोग कोविड थी। उस समय इंडिया विक्स उस समय आपका इंडिया विक्स 80+ चली गई थी। अभी आपका लोकसभा के समय में इंडिया विक्स आपका 24+ है। तो इस समय भी फियर का माहौल, इस समय भी फियर का माहौल। इस समय है कि आगे क्या हो पाएगा। सब जो भी इन्वेस्टर थे, ट्रेडर थे, वो सब अपने अपने डर के माहौल में थे। इस समय भी वही है कि सरकार किसकी आएगी। सरकार अगर बीजेपी की आएगी तो ये सेक्टर बूम करेगा, कांग्रेस की आएगी तो ये नहीं होगा। इस तरह का फियर का माहौल है, इसलिए कि वॉलेट इंडिया विक्स हाई है। अब हम लोग जानेंगे कि इंडिया विक्स हाई होने के कारण से प्रीमियम पे क्या फर्क पड़ता है, वो जानेंगे हम लोग। तो हम लोग इसकी ऑप्शन चेन, प्रीमियम के ऑप्शन चेन पे हम लोग जाके चेक करेंगे कि इंडिया विक्स के पे ऑप्शन प्रीमियम पे क्या फ़र्क पड़ रही है। तो ये हमारा सेंसिबल का चार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया विक्स 24 है, जो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है। हमारा मार्केट है 48,900 के 48,980 के पास बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। कितना एक्सपायरी का? 5 जून के एक्सपायरी का। आप देख सकते हैं 48,900 का आपका देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ है। 48,900 ये मार्केट हमारा यहाँ पर ही है। एट द मनी का हम जब देखेंगे, यहाँ पर ही ऑप्शन प्रीमियम 1121 है, और 49,000 का आप देख सकते हैं कि 1,064 है। उसी तरह से पुट का प्रीमियम में देखिए 875 दिख रहा है, 830 दिख रहा है। ये जो प्रीमियम है इंडिया विक्स के कारण से अभी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर यही नॉर्मल, जब अगर इंडिया विक्स अगर 12 होता, इंडिया विक्स अगर अभी 12 होता, तो इसी यही एट द मनी 48,900 का प्रीमियम एक्सपायरी से 3 दिन या 4 दिन पहले ये आपका 300 से 350 प्रीमियम रहता। वही पुट का प्रीमियम भी आपका ये 300 के और आसपास होता, या 300 ही होता अगर नॉर्मल इंडिया विक्स अगर 10 to 15 के बीच में रहता। तो आप सोच सकते हैं कि ये आप उस समय 300-350 के हिसाब से अभी के समय में 1121 है प्रीमियम, यानी बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई। इसमें ऑप्शन बायर कैसे वर्क करेगा? क्योंकि इतना बड़ा प्रीमियम अगर कोई लेता है एट द मनी का, तो वो तो फिर दिक्कत में आ जाएगा अगर उसकी मार्केट वहाँ पर क्लोज नहीं हुई। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऑप्शन बायर यहाँ पे 49,000 का ही प्रीमियम अगर 1,064 पे लेता, तो एक्सपायरी तक वो होल्ड करना चाहता है। एक्सपायरी तक अगर होल्ड करना चाहता है तो उसको प्रॉफिट कब चालू होगा? 49,000 उसको प्रॉफिट कब होगा? जब 49,000 में
अब उसका ऑप्शन का प्रीमियम है 1064, यानी 50,064 के ऊपर में मार्केट जितनी पॉइंट अप रहेगी उतना पॉइंट का मूवमेंट होगा। यानी मार्केट अगर 50,150 में बंद होती है तो प्रीमियम, तो इनको किसको कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा? इसको कितने पॉइंट का प्रॉफिट होगा? 50,064 उसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा और मार्केट बंद हुई 50,150 पे, तो कम से कम उसको 86 पॉइंट प्रॉफिट होगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना लोट लिया रहे। अगर मार्केट 49,900 पे बंद हो गई तो अब इसका ब्रेक इवन पॉइंट तो है 50,064 है, तो इसको जो लॉस होगा आपका 164 पॉइंट लॉस हो जाएगा पर लॉट। कैसे हिसाब से आप जोड़ लीजिए, तो एक लॉट है बैंक निफ्टी में कि 2 लॉट है कि 5 लॉट है, उसके हिसाब से उसको लॉस हो जाएगी। यानी ऑप्शन बायर के लिए अभी बहुत दिक्कत है, पर यही चीज़ आपका ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छी भी है, क्योंकि वो डीप आउट ऑफ द मनी का कॉल राइट कर सकते हैं या पुट राइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी 49,900 यानी यहाँ से भी 1000 पॉइंट अप का अगर हम चेक करते हैं तो 600 प्रीमियम है। 600 कॉल का प्रीमियम देखिए, 48,900, इससे 1000 पॉइंट ऊपर 49,900, 600 प्रीमियम है। यानी कि अगर यहाँ पर ऑप्शन सेलर अगर इस चीज़ को राइट कर देता है, इस चीज़ को राइट करता है, एक सिंपल भाषा में समझाते हैं कि अगर वो 50,000 का कॉल को राइट करता है तो 566 रुपया प्रीमियम दे चुका है। उसको लॉस कब होगा? ऑप्शन सेलर को लॉस तब होगा जब मार्केट एक्सपायरी के दिन में 50,000 प्लस आपका हो गया 566, ये जोड़ दें तो 50,566 के ऊपर क्लोज होगी, जो ऊपर क्लोज होगी तब ऑप्शन सेलर को ये लॉस होना चालू होगा। ये लॉस होना चाहिए। अगर मार्केट ही 49,900 पे ही क्लोज हो गई तो पूरा का पूरा प्रीमियम जो है 566 ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा। अगर यही 50,300 के पास में बंद होती है और इन्होंने 566 पे किया तो मार्केट तो 50,566 पे नहीं गया, लेकिन फिर भी 50,000 का किया तो वहां से 50,300 जब मार्केट क्लोज होगी तो उस समय इसका प्रीमियम 50,300 का प्रीमियम 300 के आसपास होगा। उसने प्रीमियम कितना दे दिया? 566 दे दिया, तो इसमें से आप घटे हैं तो 266 रुपये फिर भी मिल रहा है, 266 पॉइंट उसको फिर भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर कमा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए क्या होगा कि जितना वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए हैं और का प्रीमियम जितना है कि उससे प्लस ही बंद होना चाहिए। ये ऑप्शन सेल बायर के लिए बहुत दिक्कत भी है, तो ये थोड़ा सा देख के करें ऑप्शन बायर। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो ऑप्शन इंडिया विक्स के कारण से क्या इम्पैक्ट पड़ रही है, चार्ट पे भी देख सकते हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं एक चार्ट। ये इंडेक्स है हमारा, बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, और ये हमारा है 43,500 का पी का प्रीमियम चार्ट है। अब देख लीजिएगा, हमारा मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर ही, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट अप गया, पुट का प्रीमियम है तो मार्केट जब अप जाएगा तो पुट का प्रीमियम डाउन आएगा। पुट का प्रीमियम कंटिन्यू डाउन आया है, पर पुट का प्रीमियम यहाँ से अप गया है, फिर डाउन आया है, फिर यहाँ से अप गया है। आप देख सकते हैं ये डब्लू फॉर्म में हुआ है, पर ये डब्लू फॉर्म में नहीं है, ये कंटिन्यू गिरा है। आप टाइमिंग देख सकते हैं कि कितने बजे तक का टाइमिंग का है। यहाँ तक देखिए 11:25। आप ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे भी देख सकते हैं कि देखिए क्या मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है हमारा, इस जगह पे बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है डब्लू पर, आपका इंडेक्स में कुछ भी नहीं बन रहा है। तो देखिए किस तरह से ये इंडिया विक्स हाई होने की वजह से ये ऑप्शन के प्रीमियम भी डाउन नहीं हो रहे हैं, और कोई अगर यहाँ पे सोचेगा भी लेना चाहेगा भी तो नहीं ले पाएगा ट्रेड उसका प्रॉफिट, जबकि
उसका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, फिर भी उसको लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप इंडेक्स का चार्ट और प्रीमियम का चार्ट दोनों साथ में भी देख सकते हैं। अभी आपको कुछ प्रीमियम हम दिखाते हैं। ये हमारा कुछ प्रीमियम है। इस प्रीमियम में आप एक गौर कीजिएगा कि हमारा बैंक निफ्टी आपका 300 प्लस गया है, पर 47,500 का प्रीमियम देखिएगा ₹2.30 ही मूव किया, अप किया, जबकि ये पुट का प्रीमियम इसे डाउन आना चाहिए, पर ये डाउन नहीं है कि ₹2 अप किया है, यानी कि इसमें प्रीमियम डीके भी नहीं मिला। यानी कोई भी ऑप्शन सेलर यहाँ पर अगर कोई सेल भी किया होगा तो उसे कुछ नहीं मिला, जबकि मार्केट 300 पॉइंट गया। उसी तरह से आप और भी स्ट्राइक प्राइस के देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है। उसी तरह से कॉल का है, ये सब डीप आउट ऑफ द मनी का है, कॉल का और पुट का। जो नॉर्मल यहाँ पर 464 दिख रहा है, ये एट द मनी का हुआ करता था जब ऑप्शन प्रीमियम का एट द मनी का होता था, जब इंडिया वीक से 10, 12 या 13 चलता था, तब का ये उस समय का प्रीमियम ये भी बहुत उस समय हाई होता था। इतना भी ऑप्शन प्रीमियम जब हाई नहीं रहता था, जब इंडिया विक्स 12-13 रहता, उस समय आपका 300-350 के आसपास रहता। पर अभी डीप आउट ऑफ मनी में भी आप देख सकते हैं, जहां अभी बैंक निफ्टी चल रहा है वहां से 1300-1400 पॉइंट डाउन में ये मूवमेंट दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया विक्स हाई होने से ऑप्शन प्रीमियम पे क्या असर पड़ता है। ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद में ये धीरे धीरे कूल ऑफ होगी, तो ये आपका ऑप्शन प्रीमियम भी धीरे धीरे ख़त्म होगा, फिर नॉर्मल प्रीमियम पे आपको दिखेगी। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि मैं दिखाना भी चाहता हूँ कि अगर इंडिया विक्स हाई है, हाई के होने की वजह से आपका प्रीमियम पे क्या असर दिखता है वो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।